Hey everyone, a very warm welcome to this incredible platform of rocket science. So काफ़ी दिनों के बाद आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, काफ़ी दिनों के बाद आपको वीडियो मिल रही है। लगभग शायद एक महीना हो गया जब हमने मोनेरा पढ़ा था। एक्चुअल में मैं बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगा बिकॉज जैसा कि मतलब बहुत लोगों को पता होगा आप में से कि आई एम ऑल्सो नीट एस्पिरेंट एंड मैं व्लॉगिंग चैनल्स पर विश्वास नहीं करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है उसको मैं बाकी लोगों तक उसी अच्छे तरीके से बता सकूँ, ताकि कहीं ना कोई ना कोई तो होगा जिसको वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया होगा और शायद उसको मेरी वीडियो देख के वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, है ना। तो इसी वजह से मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं चैनल पे वीडियोस कंटिन्यू करता रहूँ। तो इसीलिए मैं काफ़ी देर देर तक मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे वीडियोस डालने में, बट मैं डालता रहता हूँ, अपना पूरा बेस्ट देता हूँ वीडियोस प्रिपेयर करने में। एंड अब समझ आता है कि मतलब जो टीचर्स मतलब हम सोचते हैं कि यार क्या है इसके अंदर, तो एक पीपीटी बनाई और एक वीडियो डाल दी, बट बहुत मुश्किल होता है एक वीडियो बनाना और डालना, बहुत टाइम लग जाता है। चलिए बाकी बातों को छोड़ते हैं, आज का टॉपिक देखते हैं मैंने क्या लिया है। आज का टॉपिक मैंने कि जैसे यहाँ पे लिख रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है गेमीटोजेनेसिस का। एक्चुअल में एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है गेमीटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस है, और एक और हमारा क्या है ऊजेनेसिस। उसमें हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो इसकी स्पर्मेटोजेनेसिस पे बनाऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में oogenesis हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12, आई थिंक मतलब जो नई एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 2 है आपका, ठीक है, चैप्टर 2 है। और जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर क्या है, 3। तो शुरू करते हैं हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस वाले टॉपिक को। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम क्या है आज, उसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। अगर आपको ये बात अच्छी लग रही तो आप मतलब ये वीडियो में अकॉर्डिंग आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप, क्योंकि मेजर मतलब मेन फुल लेंथ नोट्स तो आपके पास होंगे ही। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस, प्लीज़ अवॉइड द बैड हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग को अवॉइड करिए, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक वर्ड साथ के साथ बोल भी रहा हूँ जो जो मैं लिख रहा हूँ। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का अंदर हमारे पास मेन दो पहले आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स एट टाइम ऑफ ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। ये प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू होती है, यानी कि जब अप्रॉक्स 12 ईयर्स की एज होती है एक बॉय की, तब इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है। अरे यार ये क्या हो गया, बहुत लैगिंग हो रही है। प्यूबर्टी, यस, प्यूबर्टी, ठीक है। ये प्लीज़ बैड हैंड राइटिंग को अवॉइड कीजिएगा, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। ये प्यूबर्टी के टाइम पे इनिशिएट होती है, शुरू होती है, एंड कंटिन्यू टिल इवन इन ओल्डर मैन, एंड continue continue even in older men, ठीक है, ओल्डर मैन। यानी कि जैसे आपका oogenesis होता है, जो oogenesis तो आपका मेनो मतलब oogenesis तो आपका बाय बर्थ, मतलब जब आपका फीटस में होती है गर्ल तभी शुरू हो जाता है, ठीक है, तभी उसमें सारे अंडे बन मतलब जो होते हैं ओवा वो बन जाते हैं, ठीक है। बट जैसे फिर जब वो बड़ी होती है फिर वही ओवा उसमें से धीरे धीरे रिलीज होते हैं, जो कि मेनोपॉज तक आकर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बट आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये थ्रू आउट द लाइफ इसमें स्पर्म्स जनरेट होते रहते हैं मैक्सिमम केसेस में। कुछ केसेस में हो सकता है स्पर्म्स बनने बंद हो जाए ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ खेल होता है हार्मोन्स का, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस को शुरू करने के लिए कुछ हार्मोन्स का ज़रूरत तो होगी, बिकॉज हार्मोन्स जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई नया प्रोसेस इनिशिएट कैसे होगा बॉडी में, है ना। तो सबसे पहले हार्मोन्स की बात हो और हाइपोथैलेमस ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम बुला लेते हैं अपने मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड विच इज हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। आई होप आप सब ने क्लास 11th का लास्ट चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही होगा, उसमें ये आपको अच्छे से पता होगा कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं,
क्योंकि ये काम करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जो कि होती है हमारी मास्टर ग्लैंड, जो कि बाकी सभी ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स को कंट्रोल करके रखता है। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हमारा GnRH, विच इज़ द ग्रोथ हार्मोन, सॉरी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये किसको सिग्नल देता है? हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी। एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन सी पिट्यूटरी पर ये एक्ट करता है, तो ये एक्ट करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे। दो पिट्यूटरीज होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, उसमें से ये किस में काम करता है? एंटीरियर पे। अब एंटीरियर अपने में से दो चीज़ें निकालती है, ठीक है, दो चीज़ें निकालती है। पहला हमारे पास है FSH, विच इज़ द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये नोट कीजिए आप, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म आपको केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन में दे रखी है, इसलिए मैं यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं दिख रहा। अगला होता है LH, विच इज़ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, विच इज़ व्हाट? द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जब फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो ये क्या करता है? ये सबसे पहले एक्ट करता है हमारा सर्टोली सेल्स पर, एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स, आपने पढ़ा है इनका नाम, सर्टोली सेल्स। टेस्टिस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, तो आपने उसमें सर्टोली सेल्स का नाम ज़रूर पढ़ा होगा। सर्टोली सेल्स पर ये एक्ट करता है। अब इसके एक्ट करने से सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करते हैं? दो चीज़ें सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं, जो कि आपका क्या क्या है? ABP, which is the androgen binding proteins. What? Androgen binding proteins. And another is the SMF, which is the sperm maturation factor. What? The sperm maturation factor. इन दोनों के नाम मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ABP is the androgen binding protein and SMF is the sperm maturation factor. अब यहाँ पे FSH एक और काम करता है, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। FSH इनिशिएट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टार्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये दो काम हमारे FSH के होते हैं। आगे आ जाता है हमारा LH। LH क्या है? हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि LH एक्ट करता है लेडिक सेल्स पर। L फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक्ट भी किस पे कर रहा है? लेडिक सेल्स पर, लेडिक सेल्स। अब जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स पर एक्ट करता है, तो ये हमारा क्या प्रोड्यूस करता है? एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि व्हाट आर द एंड्रोजेंस, कुछ नया नया नाम लगता है। एंड्रोजन कुछ भी नहीं है, सेक्स हार्मोन को ही एंड्रोजन बोलते हैं, ठीक है, सेक्स हार्मोन को ही एंड्रोजन बोलते हैं, जैसे कि हमारे मेल्स के केस में टेस्टोस्टेरोन होता है। अब हमारे पास क्या क्या आया? हमारे पास एक यहाँ से एंड्रोजन आया है, और यहाँ से ABP और SMF आया है। अब क्या होगा? ये एंड्रोजन है और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, ये दोनों आपस में बाइंड कर जाएंगे, और इसके बाद कॉन्टिन्यू द स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद कॉन्टिन्यू स्पर्मेटोजेनेसिस इन दोनों की वजह से कॉन्टिन्यू होती रहेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, SMF का फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस में डिवीजन देखेंगे सेल्स की। तो यहाँ पर सारा हार्मोन का कार्यक्रम खत्म होता है। एक बार क्विक इसकी एक बार दोबारा से इस पे रिवीजन मार लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या देखा हार्मोन पर। सबसे पहले हमारी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस रिलीज करती है GnRH, विच इज द गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एक्ट करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करके वो दो चीज़ें रिलीज करवाती है, विच इज द FSH, विच इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH, विच इज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। FSH रिलीज करता इनिशिएट करता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या रिलीज करता है? इनिशिएट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस।
ठीक है, अगला, और सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है और सर्टोली सेल से दो चीजें बनवाता है, विच इज द एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड द एसएमएफ विच इज द स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। नेक्स्ट हमारे लेडिक सेल्स, लेडिक हार्मोन है, सॉरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो कि किस पर एक्ट करता है, हमारे लेडिक सेल्स पर। और लेडिक सेल से क्या रिलीज करवाता है, एंड्रोजेंस। मेल के केस में एंड्रोजेंस क्या हो सकते हैं, दे मे बी टेस्टोस्टेरॉन्स। ठीक है, उसके अलावा और भी कई वेराइटीज के एंड्रोजेंस होते हैं जिनके बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना। अब यहाँ से हमें जो मिला एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो बाइंड करता है एंड्रोजन से और स्पर्मेटोजेनेसिस को कॉन्टिन्यूएशन में रखता है। ठीक है, एसएमएफ यानी कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को हम आगे देखेंगे जब हम डिवीजन ऑफ द सेल्स देख रहे होंगे। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का पहला पार्ट हमने कवर कर लिया, विच इज द हार्मोनल एक्शन, और अगला पार्ट होता है हमारा डिवीजन, कि किस तरीके से सेल्स डिवाइड करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको डिवीजन बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2n। 2n का मतलब हो गया डिप्लॉइड। इस सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनियम में होती है माइटोसिस। ध्यान से सुनिए, माइटोसिस, टी वाला माइटोसिस होता है। एंड उसके बाद इसमें दो हमारे बन जाते हैं, बिकॉज हमें पता है माइटोसिस में दो सेम जेनेटिक मटेरियल के सेल्स बनते हैं जो कि डिप्लॉयड ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे डिप्लॉयड सेल ही बनेगा। ठीक है, ये दोनों डिप्लॉयड हो जाएंगे। अब इनमें फर्दर माइटोसिस होता रहता है, जिसको मैं आगे नहीं दिखाऊंगा। ये एक्चुअल में स्पर्मेटोगोनियम का जो अमाउंट है उसको बढ़ाने के लिए होता है। मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ एरो के अंदर माइटोसिस मियोसिस, ये मैं लास्ट में लिखूंगा जब हम रिविजन कर रहे होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें से कोई भी एक ले लो, जैसे ये वाला ले लेते हैं हम। अब कोई भी एक स्पर्मेटोगोनियम में साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है। ये ज़्यादा लंबा एरो बन गया यार, प्लीज़ वेट अ मिनट प्लीज़, इसको भी थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, काफ़ी गंदा सा लग रहा है। कोई और कलर ही ले लेते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। एंड ये हमारे पास इसमें से दो सेल्स बन जाते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, अब ये इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होता है। अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया है तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, विच इज अगेन 2n। अब इसको हम बोलते हैं हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या होता है ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ लिख देते हैं कि हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे होती है हमारी मियोसिस। मियोसिस होके यहाँ पे हमारे दो डिप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, जो कि हो गया ऑब्वियसली n। ठीक है, दो n वाले डिप्लॉइड सेल्स जिनमें आधा आधा जेनेटिक मटेरियल गया है। आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो आपको ये सब कुछ माइटोसिस मियोसिस सब समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक डिप्लॉइड ले लो। अब ये नहीं है कि एक ही करेगा, दोनों करेंगे, बट हम क्योंकि एक बारी में हम पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो हम एक को उठा लेते हैं। एक को भी इसमें से उठा लिया। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये 2 डिग्री का मतलब है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके बाद क्या होता है, इस वाले में दोबारा हमारा मियोसिस होता है, बिकॉज मियोसिस 1 यहाँ हुआ है ऊपर, और अब इसमें हुआ है हमारा मियोसिस 2। मियोसिस 2 होने के बाद हमारे पास, बिकॉज मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होता है, तो सेम हैप्लॉइड हमें क्या मिलेंगे, सेल्स मिल जाएंगे। सेम हैप्लॉइड सेल्स मिल जाएंगे जो कि ऑब्वियसली n होंगे, n। और अब जब ये मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद हमें जो दो सेल्स मिले, इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं। अब ये स्पर्मेटिड जो है, अब इसके ऊपर एक्ट करता है हमारा पिछड़ा हुआ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। क्या, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। अब बिकॉज देखो ये तो हमारे स्पर्म ऐसे नहीं दिखते, ये स्पर्म को देता है अच्छी खासी शक्ल, प्योर हेड, टेल, हेड और यहाँ पे भी टेल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन एक्ट करता है, हमारा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर।
अब मैं यहाँ पे सारी डिटेलिंग लिख देता हूँ कि कहाँ पे माइटोसिस हुआ था और कहाँ पे हमारा मियोसिस हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा माइटोसिस हुआ था, ठीक है। यहाँ हमारा क्या हुआ था, माइटोसिस। यहाँ पे आई ऊपर डॉट लगा है, ठीक है। अगला यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे हुआ था हमारा इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म, इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में हमारा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, मियोसिस वन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। ये क्या हो गया बेटा मेरा गाइस, हाँ। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है यहाँ पे हमारा। मियोसिस और माइटोसिस को ध्यान में रखना, मैं ठीक है ध्यान में रखना, मैं कहाँ मियोसिस लिख रहा हूँ कहाँ माइटोसिस लिख रहा हूँ। और ये हमारा मियोसिस वन था, ठीक है, ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मियोसिस वन था। उसके बाद यहाँ पर हमारा हुआ है मियोसिस टू, ओ भी लिख दिया यहाँ पे मैंने, मियोसिस टू, ठीक है। सेकंड मियोसिस हुआ है एंड हमें यहाँ पे सक्सेसफुली 4 सेल्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन काम करता है, यहाँ पे हमारा काम करता है SMF विच इज द स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर के नाम से ये कि जो स्पर्म को मैच्योर करेगा, क्या करेगा, स्पर्म को मैच्योर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्म को मैच्योर कर रहा है, स्पर्मेटिड से किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्पर्मेटोजोआ। किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनता है तो उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और जब हमारा स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ बनता है तो उसको हम प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। 2 वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, जो कि एक छोटा सा प्रोसेस है, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि एक बड़ा प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्मियोजेनेसिस भी आ जाता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब एक चीज और देखो, हमने तो चलो यहाँ पे एक ही सेल लिया है, ठीक है। यहाँ पे इसमें से भी तो 2 बनेंगे, इसमें से भी 2 और बनेंगे, इसमें से एक ये और यहाँ पे एक ये, एक हैप्लॉइड बनेगा, एक और हैप्लॉइड बनेगा, एंड उसमें से वापस से 2 स्पर्म्स बन जाएंगे। नीचे इसमें एक स्पर्म ये इसके ये वाला, एंड एक स्पर्म इसमें से बनेगा विच इज ये वाला। ये 2 स्पर्म इसमें से भी तो बनेंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो एग्जामिनर के माइंड में रहता है, वो पूछता है कि एक स्पर्मेटोगोनियम में से, ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनियम में से कितने स्पर्म्स बन रहे हैं। तो इसमें से कितने स्पर्म्स बन रहे हैं, 4 स्पर्म्स बन रहे हैं। इसमें से कितने बन रहे हैं, 4 स्पर्म्स, 4 स्पर्म्स, ठीक है। और वहीं वो पूछे कि एक स्पर्मेटोसाइट में से कितने स्पर्म बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक स्पर्मेटोसाइट में से भी हमारे 4 ही स्पर्म्स बन रहे हैं, 4 स्पर्म्स। बट एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में से, ठीक है, बट एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में से कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 2 स्पर्म्स, 2 स्पर्म्स, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि एक स्पर्मेटिड से कितने स्पर्म बन रहे हैं, तो सिर्फ एक स्पर्म, सिर्फ एक स्पर्म, ठीक है। तो आप एक बार स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस को दोबारा देख लो, मैं दोबारा इसकी रिवीजन डाल रहा हूँ, ठीक है, इसको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा हमारे पास एक स्पर्मेटोगोनियम था जो कि डिप्लॉइड सेल था, 2n था, उसमें हुई माइटोसिस, बहुत सारी माइटोसिस, एंड हमारे पास बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम आ गए। इसका ज़्यादा कुछ था नहीं, इसका मेन मोटो यही था कि ज़्यादा स्पर्मेटोगोनियम हमारे पास हो जाए। उसके बाद किसी भी एक स्पर्मेटोगोनियम में नहीं, हर स्पर्मेटोगोनियम में इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर जाता है और वो स्पर्मेटोगोनियम बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद
उसका नाम बदल जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस 1 होता है, जिससे हमें 2 हैप्लॉइड मिलते हैं सेल्स, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, जिसके पास हमें फर्दर 2 हैप्लॉइड सेल्स और मिलते हैं दोनों में, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। हमारे पास 4 स्पर्मेटिड है। एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बन जाता है। ये रहे स्पर्म्स। स्पर्म बनता है मैच्योरेशन, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर के दौरान हेल्प से, मतलब इस पे स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर एक्ट करता है और इनको इनके जैसी शक्ल प्रोवाइड कर देता है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, विच इज SPERMIOGENESIS, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। बट एक स्पर्मेटोगोनियम में से स्पर्म बनने के पूरे प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक बड़ा प्रोसेस है और स्पर्मियोजेनेसिस एक छोटा प्रोसेस है। अब फर्दर एक चीज़ और पूछी जाती है कि स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्म बनते हैं, तो 4, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से भी 4, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 और एक स्पर्मेटिड से 1 स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो यहीं पर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो कि है थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, एंड साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई तो उसको तो लाइक कर ही दीजिएगा। दूसरी बात एक और कि मैं शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे मटेरियल अपलोड करता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ उनको भी एक बार देखिएगा, पसंद आए तो उनको भी शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड लाइक भी कर दीजिएगा उनको, है ना। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।